हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का फोर्थ यूनिट का पार्ट थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यूनिट फोर्थ के अंदर हमें स्टडी करना है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में डिटेल में। जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को, सभी ड्रग्स को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि ऐप के ऊपर आपको नोट्स प्लस कोर्स मिल जाएगा, जल्द ही अवेलेबल होने वाले हैं। तो जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम के अंदर आपको कूपन कोड्स मिलेंगे जहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज हम देखने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि एंटी साइकोटिक ड्रग होती क्या है, कैसे काम करती है, कौन से रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। तो बेसिकली हमें इसके अंदर स्टडी करना है फेनोथायाजीन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स का। तो एंटी साइकोटिक आर ड्रग यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। साइको तो समझते हो ना। तो साइको पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं उनको हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन बोलते हैं। ये क्या करती है? ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, मानिया है, रिड्यूसिंग अब नॉर्मल थॉट्स, बिना फालतू सोच रहा है, हेलुसिनेशन पागलपन जैसी कंडीशन है, डिल्यूजन हो रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर आक्रामक बिहेवियर हो रहा है पेशेंट का। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। हिंदी में देखिए, एंटी साइकोटिक दवाएं मानसिक रोगों जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, उन्माद है और के उपचार में उपयोग की जाती है। दवाएं भ्रम, मति भ्रम, उत्तेजना और आक्रामक व्यवहार को कम करने में मदद करती है। तो आप समझ गए कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती क्या है या साइकोसिस क्या होता है। ठीक है, तो की इफेक्ट देखिए, रिड्यूस हेल्यूसिनेशन, ठीक है, हेल्यूसिनेशन को कम करेगा, रिड्यूस डिल्यूजन्स, ठीक है, मति भ्रम होना, भ्रम हो रहा है किसी चीज का, ज्यादा सोच रहा है, कंट्रोल एजिटेशन, एजिटेशन एजिटेशन तो जानते हो ना, रिड्यूस एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक बिहेवियर आ रहा है पेशेंट का, तो उसको भी कम कौन करेगा? एंटी साइकोटिक ड्रग्स उसके लिए यूज करते हैं। तो अब हमारा मेन जो टॉपिक आता है वो आता है एसएआर का। और एसएआर क्या होता है कि जो मेन बेसिक रिंग होती है क्लास की, जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स है तो उसकी मेन जो रिंग है जो हर एक ड्रग के अंदर प्रेजेंट होगी, उसके क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो एंटी साइकोटिक एक्शन शो कर रहा है। तो मेन जो रिंग होने वाली है वो है फेनोथायाजीन। तो इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो फेनोथायाजीन आर फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग कंटेनिंग ए फेनोथायाजीन न्यूक्लियस आर मेनली डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसके अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर होने वाली है वो फेनोथायाजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेनली जो डोपा 2 रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक करने वाले हैं और अपना एक्शन शो करेंगे। तो फेनोथायाजीन पहली पीढ़ी की एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं जिनमें फेनोथायाजीन नाभिक होता है और ये मुख्य रूप से डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करती हैं, ब्लॉक करती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने वाली है, 1 सल्फर एटम प्रेजेंट होगा, 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा और ये सारे मिलके फॉर्म करेंगे ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम। ये बेसिक स्ट्रक्चर होने वाली है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की जिनके अंदर फेनोथायाजीन रिंग होगी। ये फेनोथायाजीन की स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। लगभग इसी से सिमिलर सारी जो भी ड्रग्स दी हुई है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर वो सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को अदर कंपोनेंट्स का देखने को मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की। तो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, आपको हर एक लेक्चर के अंदर बोलता आ रहा हूं कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जितने भी क्लास की दी हुई है उन सभी को याद करना है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, इसके साथ साथ सिंथेसिस, दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आप लोगों को मेन एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले फेनोथायाजीन रिंग सिस्टम होना चाहिए, कंपलसरी है हर एक एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर। द फेनोथायाजीन न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी,
रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फर डिक्रीज एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी, अगर सल्फर की जगह और कुछ रिप्लेस कर दिया जाए तो एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ड्रग की। फिनोथायाजीन अभी एंटीसाइकोटिक क्रिया के लिए आवश्यक है, सल्फर को हटाने या बदलने से क्रिया कम हो सकती है। सेकेंड है सब्सटीट्यूशन एज पोजीशन सेकंड, मतलब कार्बन 2 पे कोई सब्सटीट्यूशन हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज पोटेंसी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ रहा है तो वो ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाएगा। रिड्यूस सेडेटिव इफेक्ट, और सेडेटिव इफेक्ट जो होता है सेडेशन को कम करने का, वो इफेक्ट भी कम करेगा। एग्जाम्पल है क्लोरीन है और ट्राईफ्लोरोमिथाइल है, ये दो ड्रग्स है बेसिकली, इनके अंदर जो बेसिकली सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है, आगे है साइड चेन एट N10, नाइट्रोजन साइड चेन पे, जैसे कि A3 कार्बन साइड चेन इज एसेंशियल, थर्ड कार्बन पे साइड चेन एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। टर्मिनल एमीन इज रिक्वायर्ड फॉर डोपामिन रिसेप्टर बाइंडिंग, अगर डोपामिन रिसेप्टर पे काम करना है तो टर्मिनल एमीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन होना, एमीन होना जरूरी है। N10 पर 3 कार्बन वाली साइड चेन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें अब क्लासिफिकेशन की, ये हमारा एसएआर पॉइंट्स हो गए, टोटल 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और डिटेल में देखना है तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं बेटा, नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो एलिफेटिक फिनोथायाजीन्स होते हैं, जैसे प्रोमाजिन है, क्लोरोप्रोमाजिन है, ट्राईफ्लोरोप्रोमाजिन है। ठीक है, मोर सेडेशन करेंगे और इनकी पोटेंसी कम होती है। इसके अलावा पाइपरिडीन है और फिनोथायाजीन्स है, जैसे कि थायोरिडाजाइन, इसके अलावा पाइपरे एसिटाजाइन, और इनकी जो एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्टिविटी होती है वो कम होती है और मोर एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट ये शो करते हैं। पाइपरिजीन और फिनोथायाजीन्स बेसिकली जैसे कि प्रोक्लोरोपेराजीन, ठीक है, प्रोक्लोरोपेराजीन्स, ठीक है, इसके अलावा टाइफ्लोरोपेराजीन्स, ये कुछ ड्रग्स हैं जो क्लासिफिकेशन है फिनोथायाजीन क्लास की ड्रग्स होने वाली है, यूज होने वाली है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो भी ड्रग्स दी हुई हैं उनको एसएआर के साथ हमें स्टडी करना है, ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो ड्रग है हमारा वो है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसमें कार्बन 2 पे है। ठीक है, एलिफेटिक साइड चेन इसके अंदर होने वाली है। एसएआर की बात करें तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इसकी वजह से इसकी जो पोटेंसी है वो कम होने वाली है। मोर सेडेशन करेगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यूजेस की बात करें तो माइल्ड साइकोसिस के अंदर इसका यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारी फिनोथायाजीन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे हमारा CH3 जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन है CH3 का। ठीक है, बाकी लगभग यहाँ पे सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्लोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रक्चर, क्लोरीन एट कार्बन नंबर सेकंड, क्लोरीन प्रेजेंट होगा, अच्छा है, पोटेंसी अच्छी होगी, सेडेशन को कम करेगा। ठीक है, एलिफेटिक साइड चेन इसके अंदर होगी। एसएआर की बात करें तो क्लोरीन इंक्रीज एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी, क्योंकि कार्बन सेकंड पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। प्रोटोटाइप फिनोथायाजीन ड्रग ये होती है, क्लोरीन दवा की शक्ति को बढ़ाता है। यूजेज की बात करें तो सिजोफ्रेनिया मानिया के अंदर यूज होता है, एंटी इमेटिक और सेडेटिव में भी क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज होता है। तो ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, इसके अलावा यहाँ पे ये रिंग अलग से जुड़ा है, बाकी सेम हमारा प्रोमेथाजीन जो रिंग है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ट्राईफ्लोरोप्रोमाजीन, ट्राईफ्लोरोप्रोमाजीन इसमें क्या होगा कि ट्राईफ्लोरो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे अटैच होगा तो इसकी एक्टिविटी भी अच्छी होगी, सेडेटिव एक्शन कम होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होंगे, मोर पोटेंट देन क्लोप्रोमाजीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CF3 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, क्लोप्रोमाजीन से अधिक शक्तिशाली होने वाली है। की पॉइंट्स है, लेस सेडेशन करेगा और इसकी पोटेंसी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जरूरी है कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन होना, जिससे सेडेटिव एक्शन कम होगा और पोटेंसी बढ़ेगी। ये इसके स्ट्रक्चर हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आ गया, CF2 आ गया। चलिए स्ट्रक्चर आप रिलेट कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। आगे है थायोरिडाजीन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइपरिडीन साइड चेन होता है। एसएआर की बात करें तो पाइपरिडीन रिड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इंक्रीज एंटी मस्कुलिनिक एक्शन, पाइपरिडीन ईपीएस को कम करता है, एंटी मस्कुलिनिक प्रभाव बढ़ाता है। स्पेशल वार्निंग है कॉज क्यूटी प्रोलोंगेशन, ये कॉज कर सकता है
QT इंटरवल क्या होता है? PQRST कॉम्प्लेक्स देखा आपने? PQRST कॉम्प्लेक्स, तो ये QT प्रोलोंगेशन करेगा जो हार्ट बीट के अंदर होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, पाइपेरा एसिटाजाइन हाइड्रोक्लोराइड, लोअर डोपामिन रिसेप्टर अफिनिटी होती है, बहुत कम काम करता है, लेस पोटेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ये होता है, डोपामिन रिसेप्टर को कमजोर जुड़ता है, अच्छे से नहीं जुड़ पाता है, हल्का एंटीसाइकोटिक है, माइल्ड ड्रग विद फीवर साइड इफेक्ट ज्यादा है इसके, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सिलेबस में दिया हुआ है, बस देख लेना, याद रख लेना, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये हमारा, ठीक है। इसके अलावा प्रोक्लोरोपेराजिन मेलिएट, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइपरेजिन साइड चेन होगी, क्लोरीन होगा एट कार्बन नंबर 2, तो बेसिकली पोटेंसी अच्छी होगी, सेडेशन को कम करेगा। पाइपरेजिन इंक्रीज डोपामिन ब्लॉकेज और अच्छे से डोपामिन को ब्लॉक करेगा, हाई पोटेंसी इसकी होने वाली है। यूजेस की बात करें तो सिजोफ्रेनिया में सीवियर वोमिटिंग के अंदर बेसिकली यूज करते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, बस ये डिफरेंस है, मेलिएट जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी हमारी रिंग सेम होने वाली है। नेक्स्ट, ट्राइफ्लोरोपेराजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे ट्राइफ्लोरो जुड़ा हुआ होगा बेसिकली, और पाइपेरेजिन साइड चेन होने वाली है, CF38 कार्बन नंबर 2, तो सेडेशन कम होगा, पोटेंसी अच्छी होगी, मोर पोटेंट फेनोथायाजिन है, स्ट्रॉन्ग D2 एंटागोनिज्म ये करेगा, यूजेज इन सीवियर सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी लो डोज पे, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। बस यही था एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर। आगे जो भी टॉपिक हैं सभी को हम अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक को अलग अलग ही लेक्चर के अंदर देखेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। और बाकी कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ऑफर चलते रहते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।